समय हो गया। हम उत्तर पुराण जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, आचार्य गुणभद्र जी द्वारा विरचित। मंगलाचरण। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं, नेमिनाथ भगवान जी का तीर्थंकर का चारित्र शुरू हुआ था, और उन्हीं के काल में क्योंकि श्री कृष्ण बलभद्र और प्रति नारायण जरासंध भी हुए, तो इसलिए उनकी कथा भी साथ में चल रही है ना। तो पिछले चैप्टर में हमने उन्हीं के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ ताकि बीच में काफ़ी गैप आने से एटलीस्ट एक हफ्ते का गैप हो गया तो नहीं इतना याद रहता। तो हमने देखा था कि जो नेमिनाथ भगवान है वो उनके पूर्व भव का जब बता रहे थे, कैसे बताया था कि एक राजा थे सूर्यप्रभ और उनकी पत्नी रानी धारिणी। ठीक है, उनके 3 पुत्र हुए, चिंतागति, मनोगति और चपलमती। तो उनमें से मनोगति और चपलमती जो है मरण करके देवगति में गए, देव एक ही देव में स्वर्ग में गए। जो चिंतागति था वो मरण करके एक राजा हुए अरहत दास और उनकी रानी जिनदत्ता, उनका अपराजित नाम का पुत्र हुआ। ठीक है, तो अपराजित को एक बार उनके पिता ने जब दीक्षा ले ली और केवल ज्ञान हो गया, तो अपराजित को भी थोड़ा ऐसा भाव हुए अंदर से कि मैं भी दर्शन करूं, दीक्षा लूं, इस तरह के। तो उस समय उनके पास 2 चारण रिद्धि मुनिराज आए, अमित गति और अमित तेज। तो उनको देखकर अपराजित जो राजा था, जो कि नेमिनाथ भगवान का जीव है, उसने बोला कि आप दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले कभी देखा है, मतलब आपको मैं जानता हूँ, है ना। अपने को भी कई बार ऐसा होता है ना, कई लोग को देख के कि अरे आपको पहले कहीं देखा है। तो ऐसे उन्हें लगा कि ऐसा देखा है, तो बोले हाँ देखा तो है, लेकिन इस भाव में नहीं, अपना पिछले भाव का रिलेशन है। तो फिर उन्होंने वो स्टोरी बताई कि हम तीनों भाई थे, ऐसे ऐसे ऐसे, और दोनों हम देवगति में चले गए और तुम फलाने राजा के राजा बेटे हो गए। तो वहां पर उन्होंने हाँ, तो उन्होंने वहां पर दीक्षा ले ली, अच्छे से मरण किया और 16वें स्वर्ग में अच्युतेंद्र हो गए। वहां से च्युत होकर जो राजा अपराजित का जीव है वो राजा श्रीचंद्र और रानी श्रीमती के सुप्रतिष्ठित नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। सुप्रतिष्ठित राजा राज जो पुत्र हुआ, क्योंकि राजा ने भी दीक्षा ले ली थी, सारा स्वराज्य सुप्रतिष्ठित कुमार को दे दिया। तो उसके बाद सुप्रतिष्ठित का भी मन नहीं लगा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी दीक्षा लेने की सोची। दीक्षा ली और साथ ही में उन्होंने 16 कारण भावनाएं भाई, और जिसके कारण वो मरण करके जयंत नामक अनुत्तर नाम के विमान में चले गए। ठीक है, तो अब आगे आने वाले समय में जो इस कहानी में, कथा में, तो वो नेमिनाथ भगवान का जीव है, तो वो वहां से च्युत होंगे। ठीक है, तो पैरेलल में एक स्टोरी हमारी चली थी फिर कुरुवंश, है ना। कुरुवंश और यदुवंश। कुरुवंश में क्या था कि जो धृतराष्ट्र और पांडव और कौरव हुए, है ना। और यदुवंश में कहानी चल रही थी वसुदेव, कृष्ण, बलराम की। तो जो पांडव और कौरव थे वो शांतनु नाम के एक राजा हुए, उनका पुत्र पराशर। ठीक है, पराशर की पत्नी गंगा। तो उन दोनों से जो पुत्र हुआ वो भीष्म पितामह। ठीक है, और पराशर की ही दूसरी पत्नी गुणवती से एक पुत्र हुआ व्यास। तो व्यास के 3 पुत्र थे, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर।
तो धृतराष्ट्र की का विवाह हो गया गांधारी के साथ, और पांडु का विवाह हो गया कुंती और माद्री के साथ। ठीक है। और उन्हीं के साथ में जो यदुवंश का चल रहा था, यदुवंश के एक राजा थे, नाम था शूरवीर। उनके 2 पुत्र थे, अंधक वृष्टि और नरवृष्टि। तो अंधक वृष्टि के 10 पुत्र या 9 पुत्र जो भी बताए हैं, समुद्र विजय से लेके एंड लास्ट थे वसुदेव। ठीक है। और नरवृष्टि के 3 पुत्र, उग्रसेन, देवसेन और महासेन। उन्हीं की बहन गांधारी, और इधर अंधक वृष्टि की जो पुत्री थी वो कुंती और माद्री। ठीक है। तो एक तरह से दोनों रिलेटेड थे, कुरुवंश और यदुवंश, दोनों रिलेटेड रहे। और फिर जो नरवृष्टि का पुत्र था उग्रसेन, उसके समय में एक कहानी चली थी कि एक मुनिराज थे जो कि मासोपवासी थे और आते थे शहर में भोजन के लिए, और वहां के राजा ने, उग्रसेन ने, ये कह रखा था कि कोई और आहार नहीं देगा, बस मैं ही दूंगा। और खुद जब भी वो आते थे तो वो बिजी हो जाता था कोई ना कोई कारण से। तो ऐसा करते करते मुनिराज जो थे बिल्कुल कमजोर हो गए, 6 महीना हो गए उन्हें आहार नहीं मिल रहे हैं। तो उन्होंने ओवरहर्ड किया, प्रजा कह रही है कि पता नहीं कैसा राजा है, ना तो खुद देता आहार ना हमें देने देता। तो ये सुनने के बाद मुनि को इतना क्रोध आया राजा के ऊपर, उन्होंने विश्वास कर लिया इस बात पे कि कुछ राजा में ही कमी है। तो उसने क्या निदान कर लिया कि मैं इसके मरण का कारण बनूंगा, ऐसा करके, मतलब मैं इसको परेशान करूंगा, तो उसकी ही संतान बन के उसे परेशान करूंगा। तो उस मुनि के जीव ने उसी राजा की पत्नी रानी के गर्भ से जन्म लिया, कंस के रूप में। ठीक है। और वो इतना कड़वाहट थी उस मुनि के अंदर, जब गुस्सा मतलब इतना भयंकर था कि जब रानी के गर्भ में ही थे वो, तो उन्हें राजा का हृदय का मांस खाने का इंटरेस्ट हुआ कि भाई मुझे वो चाहिए, मुझे कैसे भी वो चाहिए। तो कि उनके मुनि मंत्रीगण जो थे उन्होंने किसी तरह से एक फेक हृदय बनाकर उसका मांस दिया, तब जाके कुछ वो शांत हुई, और इस तरह से कंस पैदा हुए। और जैसे ही वो पैदा हुए उन्होंने उसको संदूकची में डाल के और बहा दिया, और एक वहां की एक दासी को मिल गया। ठीक है। तो और एट द सेम टाइम जो वसुदेव थे उनकी कहानी मालूम ही है, जरासंध की उन्होंने हेल्प की थी वसुदेव ने। तो जरासंध ने ये कह रखा था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा जो भी मेरे शत्रु को मारेगा, है ना। तो उन्होंने क्या किया, नहीं मुझे इनकी पुत्री से शादी नहीं करनी क्योंकि इसके लक्षण अच्छे नहीं हैं, उसके जो अंदर की वाइब्स होती हैं कह लीजिए या ऑरा थी वो अच्छी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे तो नहीं करनी है। उन्होंने कहा कि ये कंस करके जो है मेरा सेवक है और उसने हेल्प की थी, तो जीता वही है शत्रु को। तो उन्होंने कंस का विवाह जरासंध की पुत्री के साथ करवा दिया। बाद में जरासंध ने पता लगाया कौन है ये कंस, तो पता चला ये उग्रसेन का सन है। तो कंस को इस बात से बहुत तकलीफ हुई कि ऐसा कैसे मेरा पिता कर सकता है। तो उन्होंने उसे बंदी बना लिया, पिता को, उग्रसेन और पत्नी माता को बंदी बना लिया, और बाहर, नगर के बाहर, मथुरा की नगर के बाहर उस पे टांग दिया, मतलब रख दिया उन्हें। ठीक है। और दूसरी स्टोरी साथ में चल रही थी कि कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह किससे कर दिया, वसुदेव के साथ। ठीक है। और फिर एक मुनिराज ने भविष्यवाणी की, जरासंध की जो पत्नी थी वो बहुत वो थी बहुत खराब फीलिंग्स वाली, है ना। तो उसने मजाक बनाया मुनि का, और कुछ अजीब सा वस्त्र दिखाकर उसके कहने लगी ये तुम्हारी बहन का वस्त्र है, और इस तरह से। तो उस पर उन्होंने भविष्यवाणी क्या की कि उस बहन का पुत्र ही तुम्हारे पति और पिता के मरण का कारण बनेगा। तो वो कौन है पुत्र, वो है देवकी का पुत्र कृष्ण नारायण। तो जब कंस को ये बात पता चली तो उसने मेक श्योर किया कि देवकी के पुत्रों को मैं मार दूंगा। तो उसने कहा कि वसुदेव से रिक्वेस्ट करी कि देवकी की जो भी डिलीवरी होगी वो मेरे पास ही होगी, है ना। तो पहले तो वसुदेव को पता नहीं था, वो बड़ा अच्छा मान रहे थे, लेकिन जब उसे अंदर की बात पता चली कि इस वजह से कह रहा है, तब उन्होंने जो भी बच्चे होते थे वो ट्रांसफर कर देते थे और मरा हुआ बच्चा वहां पे रख देते थे। तो कंस आता था और वो मरे हुए बच्चे को ही मार के चला जाता था। तो फिर फाइनली जो नारायण जब हुए तो होने के 7वें महीने में ही
वसुदेव उनको लेके नंदगांव में चले गए और जो वहां पर अपने एक मित्र के उन्होंने उनकी पुत्री ले ली और पुत्र उन्हें दे दिया। ठीक है ना, यशोदा उनकी माता बन गई और वसुदेव और बलराम जाके ऐसे नंदगांव में उनको दे आए। तो इस तरह से कृष्ण जी सेव हो गए, बच गए। तो जब वो बड़े हुए, थोड़े बड़े हुए, तो हमने लास्ट क्लास में यही देखा था कि किस तरह से उन्होंने कंस को मारा, मल्ल युद्ध करते हुए कंस को मारा। ठीक है ना, वहां तक हमने देखा था। तो अभी जरासंध जीवित है, कंस मर चुके हैं। तो अब वो जो जरासंध की पुत्री है जीवदशा दशा है ना, जीवितशा, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, वो दुखी है। तो वहां से कहानी अगला हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं। किसी को कोई प्रश्न बिफोर वी स्टार्ट? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सॉरी, एक क्वेश्चन है। जी। कुरुवंश और यदुवंश दोनों का रिलेशनशिप क्या है? क्योंकि कृष्ण भी उसी वक्त हुए थे जब कौरव और पांडव थे, हाँ राइट? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो अंधक वृष्टि जो यदुवंश में राजा शूरवीर के जो दो पुत्र थे, अंधक वृष्टि नरवृष्टि, उनकी पुत्रियां जो थी उनके विवाह हुए कुरुवंश के धृतराष्ट्र और पांडु के साथ। हम्म। ठीक है ना, तो वो रिलेशन था उनका आपस में। जो अच्छा। पांडु के पत्नी थी कुंती और माद्री, है ना, वो हाँ। अंधक वृष्टि की पुत्रियां थी, जो कि वसुदेव की बहन थी, है ना। हाँ। कृष्ण के पिता जो वसुदेव थे और जो इवन नेमिनाथ भगवान के पिता रहे समुद्र विजय, है ना, उनकी हम्म। बहन थी। अच्छा। हम्म। तो वो नेमिनाथ भगवान और कृष्ण भगवान दोनों भाई कजिन चाचा, हाँ चाचा ताऊ के। इतना मामा हो गया ना इनका, कौरव और पांडव के बेटों का। कौरव पांडव के या ये हाँ उनके हाँ चाचा हाँ के बेटा था ना। हाँ हाँ, मामा। पांडव और चचेरे कौरव भाई के हो गए ना। मामा हो गए। और आपस में जो है नेमिनाथ भगवान और वो चाचा भत्ती वाले, चाचा ताऊ वाले रिलेशन। भतीजे, चाचा भतीजे। हाँ, वसुदेव के भतीजे, भतीजे हो गए। यस, ठीक है। ओके, थैंक यू। अच्छा, चलिए। अतनंतर कंस की स्त्रियों द्वारा छोड़े हुए अश्रु जल का पान कर पृथ्वी रूपी वृक्ष से चारों ओर उत्सव रूपी अंकुर प्रकट होने लगे। यह शूरवीर पुण्यात्मा वसुदेव राजा का पुत्र है। कंस के भय से छिपकर वज्र व्रज में वृद्धि को प्राप्त हो रहा था। तो अभी लोगों को पता चल रहा है कि किसने मारा कंस को, है ना। कंस के भय से छिपकर ब्रिज में वृद्धि को प्राप्त हो रहा था। अनुक्रम से होने वाली वृद्धि न केवल इसके पक्ष की ही वृद्धि के लिए है, अपितु चंद्रमा के समान समस्त संसार की वृद्धि के लिए है। अनुक्रम से होने वाली वृद्धि मतलब धीरे धीरे बढ़ने वाली, है ना, तो वैसा। इस प्रकार नगरवासी तथा देशवासी लोग जिनकी स्तुति करते थे, जिन्होंने राजा उग्रसेन को बंधन मुक्त कर दिया था, जो महात्मा थे, जिन्होंने उत्तम दान के द्वारा नंद आदि गोपालों की पूजा कर उन्हें विदा किया था, और जो भाई बंधुओं के साथ मिलकर शौर्यपुर नगर में प्रविष्ट हुए थे, ऐसे श्री कृष्ण का समय सुख से बीत रहा था। और एक दिन कंस की रानी जीव दिशा पति की मृत्यु से दुखी होकर जरासंध के पास गई। जरासंध उसके पिता थे, और जरासंध क्या है, प्रति नारायण भी है ना। तो उसने पति की मृत्यु हो गई, कंस की मृत्यु हो गई, तो वो अपने पिता के पास गई। उसने मथुरापुरी में जो वृत्तांत हुआ था वह सब जरासंध को बतला दिया। उस वृत्तांत को सुनकर जरासंध ने क्रोधवश पुत्रों को यादवों के प्रति चढ़ाई करने की आज्ञा दी। वे पुत्र अपनी सेना सजाकर गए और युद्ध के आंगन में पराजित हो गए। सो ठीक ही है, क्योंकि भाग्य के प्रतिकूल होने पर कौन पराजय को प्राप्त नहीं होते। अब की बार जरासंध ने कुपित होकर अपना अपराजित नाम का पुत्र भेजा, क्योंकि वह उसे सार्थक नाम वाला, कि किसी कोई अपराजित का मतलब जिसे कोई हरा ना सके, तो क्योंकि वह उसे सार्थक नाम वाला तथा शत्रुओं के लिए यमराज के समान समझता था। बड़ी भारी सेना लेकर अपराजित गया और चिरकाल तक उसने 346 बार युद्ध किया, परंतु पुण्य छीन होने से उसे भी परांगमुख होना पड़ा, तो वह भी जीत नहीं पाया। तदनंतर
मैं पिता की आज्ञा से यादवों को अवश्य जीत लूंगा, ऐसा संकल्प कर उसके उद्यमी काल यवन नामक पुत्र ने प्रस्थान किया। काल यवन का आगमन सुनकर अप्रशोची यादवों ने शौर्यपुर, हस्तिनापुर और मथुरा तीनों ही स्थान छोड़ दिए। तो उनके अग्रशोची लिखा है। अग्रशोची मतलब एडवांस में अच्छी प्लानिंग करने वाले। तो कि वो आ रहा है वो तो और भी खतरनाक है, तो उन्होंने तीनों स्थान ही छोड़ दिए, शौर्यपुर, हस्तिनापुर और मथुरा। फिर क्या हुआ, काल यवन उनका पीछा कर रहा था। तब यादवों का कुल देवता बहुत सा ईंधन इकट्ठा कर तथा ऊंची लौ वाली अग्नि जलाकर और स्वयं एक बुढ़िया का रूप बनाकर मार्ग में बैठ गई। तो जब वो युद्ध के लिए आ रहा था तो क्या हुआ, उनकी जो नगर का कुल देवता होता है, एक तरह से व्यंतर जाति के देवता कह लीजिए, तो उन्होंने देखा कि ये शत्रु बहुत तेजी से आ रहा है। तो उन्होंने कैसे उसको रोकने के लिए क्या किया, बिना उन्हें बताए, यादवों को बिना बताए, और वो वहां पर खूब तेज अग्नि जला के बैठ गए। और साथ में बुढ़िया का रूप रख लिया, ताकि बुढ़िया की बात पे सबको यकीन हो जाता है, वृद्ध की बात पे। उसे देखकर युवा काल यवन ने उससे पूछा कि यह क्या है। उत्तर में बुढ़िया कहने लगी कि हे राजन सुन, आपके भय से मेरे सपुत्र यादवों के साथ साथ इस ज्वालाओं से भयंकर अग्नि में गिरकर मर गए, कि सारे यादव खत्म हो चुके हैं, कि अब तुम्हें डरने की भी मतलब किसी से युद्ध करने के लिए बचा ही नहीं कोई, तो तुम क्या करोगे। बुढ़िया के वचन सुनकर काल यवन कहने लगा कि अहो, मेरे भाग्य से समस्त शत्रु मेरी प्रताप अग्नि के समान इस अग्नि में प्रविष्ट हो गए। ऐसा विचार कर वह शीघ्र ही लौट पड़ा और झूठा अहंकार धारण करता हुआ पिता के पास पहुंच गया। आचार्य कहते हैं कि इस बिना विचारी चेष्टा को धिक्कार है ना। उसने ये भी नहीं सोचा कि यादव जिसने मेरे बड़े भाई अपराजित के साथ इतना युद्ध किया था, वो उनके एक आने के आगमन को सुनकर खुद ही अग्नि में प्रवेश क्यों कर जाएंगे, है ना। तो उसने जरा सा विचार भी नहीं किया, लेकिन अपना अहंकार में वापस चला गया। इधर चलते चलते यादवों की सेना अपना स्थान बनाने के लिए समुद्र के किनारे ठहर गई। तीनों उन्होंने छोड़ दिए थे वहां से, राइट, तो कॉर्नर पे आ गए। वहां कृष्ण ने शुद्ध भावों से दर्भ के आसन पर बैठकर विधि पूर्वक मंत्र का जाप करते हुए अष्ट उपवास का नियम लिया। तो उन्होंने नियम लिया, किस लिए नियम लिया, कि उन्हें एक नगरी बसानी है, ठीक है ना, कि और उसके लिए क्या करे, एक देव बेसिकली मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं। हाँ सुधा जी, आपको क्वेश्चन है। या जय जी ने जी। ये दर्भ का आसन ये कैसे होता है। हाँ, दर्भ का आसन वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं उसमें, मतलब कि एक आसन एक तरह से सिंगल आसन बनाकर बैठ गए वहां पर ही, ओके ओके समुद्र, जहां पर उन्हें चाहिए था कि अब यहाँ सेफ है हम, और अब हमें यहाँ पर कहीं पर एक नगरी बसानी है। तो उनको हेल्प चाहिए थी, तो उन्होंने उस किसी देव को मंत्र का, एक्चुअली सिद्धि जब बोलते हैं कि मंत्र सिद्धि करनी है, वो सिद्धि और कुछ नहीं होती, देवता को प्रसन्न किया जाता है। हर मंत्र का एक देव रहता है, देवता, राइट। तो उस ओके देव को सिद्ध करना है, तो उन्होंने ओके उपवास के साथ और मंत्र का जाप किया। ओके 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 थैंक यू। उसी समय नैगम नाम के देव ने कहा कि मैं घोड़ा का रूप रखकर आऊंगा, सो मुझ पर सवार होकर तुम समुद्र के भीतर 12 योजन तक चले जाना। तो कहाँ पर नगरी बसाने की सजेशन दी देव ने, समुद्र के भीतर 12 योजन, तो एक तरह से द्वीप टाइप का बना लेने की सलाह दी। द्वीप में 12 योजन अंदर, वहां तुम्हारे लिए नगर बन जाएगा। नैगम देव की बात सुनकर श्री कृष्ण ने निश्चय अनुसार वैसा ही किया, कि मैं घोड़े के रूप में आऊंगा, तुम मुझ पे बैठ जाना, और फिर मैं तुम्हें लेके जाऊंगा दिखाने के लिए कि कहाँ तुम नगरी बना सकते हो। सो ठीक ही है, क्योंकि पुण्य के रहते कौन मित्र नहीं हो जाता। जो प्राप्त हुए वेग से उद्धत है, जिस पर श्री कृष्ण बैठे हुए हैं और जिसके कानों के चमर निश्चल हैं, कानों के चमर निश्चल है मतलब कानों में जो भी लटक रहा है वो निश्चल है, मतलब हिल नहीं रहा है, ऐसा घोड़ा जब दौड़ने लगा, तब मानो श्री कृष्ण के भय से ही समुद्र 2 भागों को प्राप्त हो गया। जैसे मूवीज में हम देखते हैं ना कई बार कि समुद्र फट गया बेसिकली,
और एकदम जगह बन गई वहां पर। तो उस पे घोड़ा दौड़ने लगा। सो ठीक ही है, क्योंकि बुद्धि और शक्ति से युक्त मनुष्यों के द्वारा जल का, मतलब कि मूर्ख लोग जैसे बुद्धि और शक्ति से युक्त जो मनुष्य हैं उससे अलग हो रहते हैं, ऐसे ही वो समुद्र भी तो था, बिल्कुल अलग हो गया, इससे मुंह भेद को प्राप्त हो ही जाता है। उसी समय वहां श्री कृष्ण तथा होनहार नेमिनाथ तीर्थंकर के पुण्य से, होनहार मतलब होने वाले, है ना, नेमिनाथ तीर्थंकर के पुण्य से इंद्र की आज्ञा पाकर कुबेर ने एक सुंदर नगरी की रचना की, जिसमें सबसे पहले उसने विधि पूर्वक मंगलों का मांगलिक स्थान और 1000 शिखरों से सुशोभित देदीप्यमान एक बड़ा जिन मंदिर बनाया। फिर वप्र, कोट, परिखा, गोपुर और अट्टालिका आदि से सुशोभित पुण्यात्मा जीवों से युक्त मनोहर नगरी बनाई। तो सबको उसने सेव कर लिया उस नगरी में, और कुबेर ने वो नगरी बनाई थी इंद्र की आज्ञा से। और किसका पुण्य था साथ में? क्योंकि भावी तीर्थंकर को वहां पर होना था, क्योंकि उन्हें अभी जन्म लेना है, लिया नहीं है, लेना है। समुद्र अपनी बड़ी बड़ी तरंग रूपी भुजाओं से उस नगरी के गोपुर का आलिंगन करता था। वह नगरी अपनी दीप्ति से देवपुरी की हंसी करती थी, और द्वारावती उसका नाम पड़ा। द्वारिका कह लीजिए या द्वारावती उसका नाम पड़ा। जिन्हें लक्ष्मी कटाक्ष उठाकर देख रही है, ऐसे श्री कृष्ण ने पिता वसुदेव तथा बड़े भाई बलदेव के साथ उस नगरी में प्रवेश किया और यादवों के साथ सुख से रहने लगे। अतनंतर जो आगे चलकर 3 लोक का स्वामी होने वाला है, ऐसा अहमिंद्र का जीव, जो सुप्रतिष्ठित मुनि का जीव था किसी समय में, है ना, और उसके बाद वहां से मरण करके वो अनुत्तर विमान में जन्म लेता है, जो कि बहुत उत्कृष्ट विमान है, 33 सागर की आयु वाला सबसे उत्कृष्ट। तो वहां पर से च्युत होकर 6 महीने में पता चल जाता है उन्हें। तो जब 6 महीने रह गए उनकी आयु के, तब जयंत विमान से चढ़कर इस पृथ्वी पर आने के लिए उद्यत हुआ। तब काश्यप गोत्री हरिवंश के शिखामणि राजा समुद्र विजय की रानी, तो ये कौन थे? अंधक वृष्टि के सबसे बड़े पुत्र समुद्र विजय और वसुदेव के भाई, बड़े भाई, है ना। राजा समुद्र विजय की रानी शिव देवी रत्नों की धारा आदि से पूजित हुई और देवियां उनके चरणों की सेवा करने लगी। 6 माह समाप्त होने पर रानी ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र में रात्रि के पिछले समय 16 स्वप्न देखे और उनके बाद ही मुख कमल में प्रवेश करता हुआ एक उत्तम हाथी भी देखा। तदनंतर बंदी जनों के शब्द, बंदी जनों मतलब दो दास दासियों के जो है ना, बंदी जनों के शब्द और प्रातः काल के समय बजने वाली भेरियों की ध्वनि सुनकर जागी हुई रानी शिव देवी ने मंगलमय स्नान किया, पुण्य रूप वस्त्र आभूषण धारण किए और फिर बड़ी नम्रता से राजा के पास जाकर वह उनके अर्ध आसन पर बैठ गई। पश्चात उसने अपने देखे हुए स्वप्नों का फल पूछा। सूक्ष्म बुद्धि वाले राजा समुद्र विजय ने भी सुने हुए आगम का विचार कर उन स्वप्नों का फल कहा कि तुम्हारे गर्भ में 3 लोक के स्वामी तीर्थंकर अवतीर्ण हुए हैं। उस समय रानी शिव देवी स्वप्नों का फल सुनकर ऐसी संतुष्ट हुई मानो उसने तीर्थंकर को प्राप्त ही कर लिया हो। उसी समय इंद्रों ने भी अपने अपने चिन्हों से जान लिया। वे सब बड़े हर्ष से मिलकर आए और स्वर्गावतरण कल्याणक का महोत्सव करने लगे, है ना। तो अपने अपने इंद्रों से जान लिया मतलब हर जो चारों निकाय के देव रहते हैं, हर एक के अलग अलग तरह की साउंड होती है, किसी के भेरी की साउंड, किसी के शंख की साउंड, ऐसे, ठीक है ना। तो सबको अपने अपने चिन्हों से जान लिया। वे सब बड़े हर्ष से मिलकर आए और स्वर्गावतरण कल्याणक मतलब कि गर्भ स्वर्ग से अवतरण का जो कल्याणक था यानी गर्भ कल्याणक का महोत्सव करने लगे। उत्सव द्वारा पुण्य उपार्जन कर वे अपने अपने स्थान पर चले गए। फिर श्रावण शुक्ला षष्ठी के दिन ब्रह्म योग के समय चित्रा नक्षत्र में 3 ज्ञान के धारक भगवान का जन्म हुआ। तदनंतर अपने आसन कंपित होने से जिन्हें अवधि ज्ञान उत्पन्न हो गया था, ऐसे स्वधर्म आदि इंद्र हर्षित होकर आए और नगरी को घेर कर खड़े हो गए। तदनंतर जो नीलकमल के समान कांति के धारक हैं, ईशानेंद्र ने जिन पर छत्र लगाया है, तो उनकी रंग क्या था? नीलकमल के समान मतलब नीला, तथा नमस्कार करते हुए चमर और
विरोचन नाम के इंद्र जिन पर चमर ढोर रहे हैं, ऐसे जिनेंद्र बालक को सौदागर इंद्र ने बड़ी भक्ति से उठाया और कुबेर निर्मित 3 प्रकार की मणिमय सीढ़ियों के मार्ग से चलकर उन्हें ऐरावत हाथी के स्कंध पर विराजमान, मतलब कंधे पर बैठा दिया, विराजमान किया। अब इंद्र आकाश मार्ग से चलकर सुमेरु पर्वत पर पहुंचा। वहां उसने सुमेरु पर्वत की ईशान दिशा में पांडुक शिला के अग्रभाग पर जो अनादि निधन मणिमय सिंहासन रखा है, उस पर सूर्य से भी अधिक तेजस्वी जिन बालक को विराजमान कर दिया। वहीं उसने अनुक्रम से हाथों हाथ लाकर इंद्रों के द्वारा सौंपे एवं क्षीर सागर के जल से भरे। क्षीर सागर क्या है? 5वां जो समुद्र है, जो जैसे बोलते हैं ना, जम्बू द्वीप, फिर एक समुद्र, फिर एक द्वीप, फिर एक समुद्र, तो ऐसा ही 5वां सागर है क्षीर सागर। तो वहां से के जल से भरे, क्योंकि वो बिल्कुल क्षीर मतलब बिल्कुल दूध के समान सफेद बिल्कुल और मीठा है, तो उसके जल से उनका नमन करते हैं, वहां पर अभिषेक करते हैं। स्वर्ण में 1008 देदीप्यमान कलशों के द्वारा उनका अभिषेक किया। उन्हें इच्छा अनुसार यथा योग्य आभूषण पहनाए और ये समीचीन धर्म रूपी चक्र की नेमी है, यानी चक्रधारा है, इसलिए उन्हें नेमी नाम के नाम से संबोधित किया। जो पहिए की चाक रहती है, तो कि उनके ये उस रूप में है, उस तरह से है धर्म के लिए, इसलिए इनका नाम नेमी। फिर सौदागर इंद्र ने मुकुटबद्ध इंद्रों के द्वारा माननीय महाअभ्युदय के धारक भगवान को सुमेरु पर्वत से लाकर माता पिता को सौंपा। विक्रिया द्वारा अनेक भुजाएं बनाकर रस और भाव से भरा हुआ आनंद नामक नाटक किया, मतलब नाटक मतलब नृत्य एक तरह का वहां पर। और यह सब करने के बाद वह समस्त देवों के साथ अपने स्थान पर चला गया। भगवान नमीनाथ की परंपरा, तीर्थ परंपरा के 5 लाख वर्ष बीत जाने पर नेमी जिनेंद्र उत्पन्न हुए थे। उनकी आयु भी इसी अंतराल में शामिल थी। उनकी आयु 1000 वर्ष की थी। शरीर 10 धनुष ऊंचा था। उनके संस्थान और सहनन उत्तम थे। जो उनके शरीर के अवयव कह लीजिए, और जो शरीर की ताकत थी वो उत्तम थी, सबसे बेस्ट। समचतुरस संस्थान मतलब पूरा शरीर जो है जैसा होना चाहिए एग्जैक्टली, मतलब बेस्ट था। और सहनन जो शक्ति है वज्र की थी, वज्र ऋषभ नाराज सहनन है ना, तो सबसे उत्तम थे। तीनों लोकों के इंद्र उनकी पूजा करते थे और मोक्ष उनके समीप था। इस प्रकार वे दिव्य सुखों का अनुभव करते हुए चिरकाल तक द्वारावती में रहे। इस तरह सुख उपभोग करते हुए उनका बहुत भारी समय एक क्षण के समान बीत गया। किसी एक दिन मगध देश में रहने वाले ऐसे कितने ही वैश्य पुत्र जो कि जल मार्ग से व्यापार करते थे, पुण्यदय से मार्ग भूलकर द्वारावती नगरी में आ पहुंचे। तो कुछ व्यापारी जो थे वो मार्ग भूलकर उस नगरी में आए। वहां की राजलीला और विभूति देखकर आश्चर्य में पड़ गए। तो वहां पर क्योंकि कुबेर ने बनाई थी नगरी, है ना, और जब भगवान ने जन्म लिया तो बहुत सारे रत्नों की वृष्टि भी हुई, तो सभी बहुत संपन्न थे, सबके पास रत्नों का भंडार थे एक तरह से। तो जो व्यापारी वहां पर आए तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ इतनी विभूति वगैरह सब देखने के बाद। वहां जाकर उन्होंने बहुत से श्रेष्ठ रत्न खरीदे। तदनंतर राजगृह नगर जाकर उन वैश्य पुत्रों ने अपने सेठ को आगे किया और रत्नों को भेंटकर चक्र रत्न के धारक राजा जरासंध के दर्शन किए। चक्र रत्न के धारक मतलब प्रति नारायण के पास चक्र रहता है, अर्ध चक्री होता है ना, तो उसके पास चक्र था। तो चक्र रत्न के धारक जरासंध के दर्शन किए। राजा जरासंध ने उन सबका सम्मान कर उनसे पूछा कि अहो वैश्य पुत्रों, आप लोगों ने यह रत्नों का समूह कहाँ से प्राप्त किया? यह अपनी उठती हुई किरणों से ऐसा जान पड़ता है मानो कौतुकवश इसने नेत्र ही खोल रखे हों, कि इतनी रोशनी वहां से निकल रही है कि मतलब उनको विश्वास नहीं हुआ कि कहाँ से इतने सुंदर रत्न आए। उत्तर में वैश्य पुत्र कहने लगे कि हे राजन सुनिए, हम लोगों ने एक बड़ा आश्चर्य देखा है, और ऐसा आश्चर्य जिसे कि पहले कभी नहीं देखा। समुद्र के बीच में एक द्वारावती नगरी है जो ऐसी जान पड़ती है मानो पाताल से ही निकलकर पृथ्वी पर आई हो। वहां चूना से पुते हुए बड़े बड़े भवन
सघनता से विद्यमान है, जिससे ऐसा जान पड़ता है मानो समुद्र के फेन का समूह ही नगरी के आकार में परिणत हो गया हो। मतलब बिल्कुल साफ सुथरी सफेद रंग की नगरी है वो। वह शत्रुओं के द्वारा अलंघनीय है, अतः ऐसी जान पड़ती है मानो भरत चक्रवर्ती का दूसरा पुण्य ही हो। भगवान नेमिनाथ की उत्पत्ति का कारण होने से वह नगरी सब नगरियों में उत्तम है। कोई भी उसका विघात नहीं कर सकता है। वह याचकों से रहित है, वहां कोई भी मतलब गरीब है ही नहीं। यह उसके महलों पर बहुत सी पताकाएं फहराती रहती हैं, जिससे ऐसा जान पड़ता है कि यह गौरव रहित शरद ऋतु के बादलों का समूह मेरे ऊपर रहता है। इस ईर्ष्या के कारण ही वह मानो महल के अग्रभाग पर फहराती हुई चंचल पताकाओं रूपी बहुत सी भुजाओं से आकाश में ऊंचाई पर स्थित शरद ऋतु के बादलों को वहां से दूर हटा रही है। मतलब कि मुझे बादल, जैसे बादल होते नहीं है, शरद ऋतु के बादलों का समूह मेरे ऊपर रहता है ना। और मानो महल के अग्रभाग की जो पताकाएं हैं, जो झंडे हैं वहां पर, वह बादलों को दूर कर रही हैं वहां से कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। वह नगरी ठीक समुद्र के जल के समान है, क्योंकि जिस प्रकार समुद्र के जल में बहुत से रत्न रहते हैं, उसी प्रकार उस नगरी में भी बहुत से रत्न विद्यमान हैं। जिस प्रकार समुद्र का जल कृष्ण तेज अर्थात काले वर्ण से सुशोभित रहता है, उसी प्रकार वह नगरी भी कृष्ण तेज अर्थात वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण के प्रताप से सुशोभित है। और जिस प्रकार समुद्र के जल में सदा गंभीर शब्द होता रहता है, उसी प्रकार उस नगरी में भी सदा गंभीर शब्द होता रहता है। वह 9 योजन चौड़ी तथा 12 योजन लंबी है, समुद्र के बीच में है तथा यादवों की नगरी कहलाती है। हम लोगों ने ये रत्न वहीं प्राप्त किए, ऐसा वैश्यपुत्रों ने कहा। जब दैव से छले गए अहंकारी जरासंध ने वैश्यपुत्रों के उक्त वचन सुने, तो वह क्रोध से अंधा हो गया। उसकी दृष्टि भयंकर हो गई, यही नहीं बुद्धि से भी अंधा हो गया। तो उसे क्या लगने लगा कि मेरे साथ धोखा हुआ है, कि वो मरे नहीं थे और मुझे बताया गया कि वो मर चुके हैं, है ना। तो अब उसको गुस्सा और बढ़ गया। जिसकी सेना असमय में प्रकट हुए प्रलय काल के लहराते समुद्र समान चंचल है, ऐसा वह जरासंध यादव लोगों का शीघ्र ही नाश करने के लिए तत्काल चल पड़ा। बिना कारण ही युद्ध से प्रेम रखने वाले नारद जी को जब इस बात का पता चला, तो उन्होंने शीघ्र ही जाकर श्री कृष्ण से जरासंध के कोप का समाचार कह दिया। तो श्री कृष्ण तक न्यूज पहुंचा दी गई। किसने पहुंचाई? नारद जी ने। शत्रु चढ़कर आ रहा है, यह समाचार सुनकर श्री कृष्ण को कुछ भी आकुलता नहीं हुई। उन्होंने नेमी कुमार के पास जाकर कहा कि आप इस नगर की रक्षा कीजिए। नेमिनाथ जो थे उस समय बालक रूप में थे, छोटे थे। सुना है कि मगध का राजा जरासंध हम लोगों को जीतना चाहता है, सो मैं उसे आपके प्रभाव से गुण के द्वारा खाए हुए जीर्ण वृक्ष के समान शीघ्र ही नष्ट किए देता हूँ। गुण के द्वारा मतलब एक तरह से वो जो था ना टर्माइट टाइप का, है ना। तो ऑलरेडी एक जीर्ण शरीर वृक्ष हो रखा है, वैसा नष्ट मेरे लिए बहुत इजीली मैं उसको नष्ट कर सकता हूँ। तो वैसा बताया। श्री कृष्ण के वीरतापूर्ण वचन सुनकर जिनका चित्त प्रसन्नता से भर गया और जो कुछ कुछ मुस्कुरा रहे हैं और जिनके नेत्र मधुरता से ओतप्रोत हैं, ऐसे भगवान नेमिनाथ को अवधि ज्ञान था। अतः उन्होंने निश्चय कर लिया कि विरोधियों के ऊपर हम लोगों की विजय निश्चित रहेगी। उन्होंने दांतों की दीप्यमान कांति को प्रकट करते हुए ओम शब्द से कह दिया, अर्थात द्वारावती का शासन स्वीकृत कर लिया कि ठीक है मैं यहाँ रहूंगा, और ओम वर्ड बस सिर्फ कहा। जिस प्रकार जैनवादी अन्यथा अनुत्पत्ति रूप लक्षण से सुशोभित पक्ष आदि के द्वारा ही अपनी जय का निश्चय कर लेता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने भी नेमिनाथ भगवान की मुस्कान आदि से अपनी विजय का निश्चय कर लिया था कि इन्होंने मुस्कुराकर ओम कहा है, इसका मतलब हमारी विजय होगी ही होगी, है ना। ओम इज अ मंगलवाचक ऑल्सो। तो इस तरह से ओम को बताया है कि उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ स्माइल के साथ ओम कहा, तो इतना ही श्री कृष्ण के लिए इनफ था ये मानने के लिए कि हम ही जीतेंगे। तदनंतर कृष्ण और बलदेव शत्रुओं को जीतने के लिए जय विजय सारण अंगद
दव, उद्धव, सुमुख, पद्म, जरा, सुदृष्टि, पांचों पांडव, सत्यक, द्रुपद, समस्त यादव, विराट, अपरिमित सेनाओं से युक्त धृष्टार्जुन, उग्रसेन, युद्ध का अभिलाषी चमर, विदुर तथा अन्य राजाओं के साथ उद्यत होकर युद्ध के लिए तैयार हुए और वहां से चलकर कुरुक्षेत्र में आ पहुंचे। उधर युद्ध की इच्छा करने वाला जरासंध भी अपनी गर्मी यानी अहंकार प्रकट करने वाले भीष्म, कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा, रुक्म, शल्य, वृषसेन, कृपवर्मा, रुद्रीर, इंद्रसेन, राजा जयद्रथ, हेमप्रभ, पृथ्वी का नाथ दुर्योधन, दुशासन, दुर्मर्पण, दुर्घर्षण, दुर्जय, राजा कलिंग, भगदत्त तथा अन्य अनेक राजाओं के साथ कृष्ण के सामने आ पहुंचा। तो अभी जो ये वो वाला युद्ध नहीं हो रहा है जो कौरव और पांडव में हुआ था। ये कौन सा युद्ध हो रहा है अभी? जरासंध शत्रु को नष्ट करने वाला, प्रति नारायण का के मरण का युद्ध हो रहा है। उस समय श्री कृष्ण की सेना में युद्ध की भेरियां बज रही थी। सो जिस प्रकार कुसुम्भ रंग वस्त्र को रंग देता है, उसी प्रकार उन भेरियों के उठते हुए शब्द ने भी शूरवीर के चित्त को रंग दिया। जैसे कलर हो जाता है ना, कलर के कपड़ों पे रंग चढ़ाने से कपड़ों पे रंग चढ़ जाता है ना। तो वैसा ही भेरियां बजी तो क्या हुआ, शूरवीरों पर एकदम जैसे वीरता रस बढ़ जाता है ना, ऐसा उनमें अंदर में सारे शूरवीर जो थे भर गए उससे। उन भेरियों का शब्द सुनकर कितने ही राजा लोग देवताओं की पूजा करने लगे और कितने ही गुरुओं के पास जाकर अहिंसा आदि व्रत ग्रहण करने लगे। युद्ध के सम्मुख हुए कितने ही राजा अपने भृत्यों से कह रहे थे कि तुम लोग कवच धारण करो, पैनी तलवार लो, धनुष चढ़ाओ और हाथी तैयार करो, घोड़ों पर जीन कसकर तैयार करो, स्त्रियां अधिकारियों के लिए सौंपो, रथों में घोड़े जोत दो, निरंतर भोग उपभोग की वस्तु का सेवन किया जाए और बंदी तथा मागध लोग अपने पराक्रम का वर्णन करें। उस समय कितने ही राजा स्वामी की भक्ति से, कितने ही स्वाभाविक पराक्रम से, कितने ही शत्रुओं पर जमी हुई ईर्ष्या से, कितने ही यश पाने की इच्छा से, कितने ही शूरवीरों की गति पाने के लोभ से और कितने ही अपने वंश के अभिमान से, कितने ही युद्ध संबंधी अन्य अन्य कारणों से प्राणों का नाश करने के लिए तैयार हो गए थे। उस समय श्री कृष्ण भी बड़ा गर्व कर रहे थे। सब आभूषण पहने थे और शरीर पर केसर लगाए हुए थे, जिससे ऐसे जान पड़ते थे मानो सिंदूर लगाए हुए हाथी हो। आपकी जय हो, आप चिरंजीवी रहें। इस प्रकार बंदी जन उनका मंगल पाठ पढ़ रहे थे, जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो चातकों की सुंदर ध्वनि से युक्त नवीन मेघ ही हो। चातक मतलब जो एक बर्ड रहती है, एक टाइप की बर्ड है ना, वो आवाज कर रही है, वर्षा की वेट में आवाज करती है। तो इस तरह से वहां पर बंदी जन मंगल पाठ की आवाज कर रहे थे। उन्होंने सज्जनों के द्वारा धारण की हुई पवित्र स्वर्णमयी झारी के जल से आचमन किया। आचमन का मतलब किसी को यहाँ पर जानकारी है? जल से आचमन किया, शुद्ध जल से शीघ्र ही पूर्ण जलांजलि दी, है ना। तो एक अभिषेक तो नहीं कह सकते, नहीं, मतलब आचमन मीन्स पीना। अच्छा, जल से आचमन किया, ठीक है। तो जल ग्रहण किया और साथ ही जलांजलि दी, है ना। मतलब जल लेकर और फिर जलांजलि मतलब अंजलि में जल लेकर और अर्पित किया, है ना। और फिर गंध पुष्प आदि द्रव्यों के द्वारा विघ्नों का नाश करने वाले, स्वामी रहित जिसका कोई स्वामी नहीं, तथा भव्य जीवों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष के समान श्री जिनेन्द्र देव की भक्ति पूर्वक पूजा की, उन्हें नमस्कार किया। ठीक है ना। तो हाँ, उनका चारू जी, आचमन मीन्स हम जल से हाथ वगैरह शुद्ध करते हैं ना, धोते हैं ना, वो रंग। हाँ, बिल्कुल सही, ठीक है, बहुत सही, थैंक यू। तदनंतर चारों ओर गुरुजनों और सामंतों को अथवा प्रामाणिक सामंतों को रखकर स्वयं ही शत्रु को नष्ट करने के लिए उनके सामने चल पड़े। क्योंकि श्री कृष्ण क्या है? नारायण है, और जो जरासंध है प्रति नारायण है, तो उनका मरण तो किसके हाथ होगा? कृष्ण के हाथों ही होगा, है ना। तदनंतर कृष्ण की आज्ञा से अनुराग रखने वाले प्रशंसनीय परिचारकों ने
यथा योग्य रीति से सेना की रचना की। जरासंध भी संग्राम रूपी युद्ध भूमि के बीच में आ बैठा और कठोर सेनापतियों के द्वारा सेना की योजना करवाने लगा। इस प्रकार जब सेनाओं की रचना ठीक ठीक हो चुकी, तब युद्ध के नगाड़े बजने लगे। शूरवीर धनुर्धारियों के द्वारा छोड़े हुए बाणों से आकाश भर गया और उसने सूर्य की फैलती हुई किरणों की संतति को रोक दिया, यानी ढक दिया। सूर्य अस्त हो गया। इस भय की आशंका से मोहवश चकवा चकवी परस्पर बिछुड़ गए, है ना। उनको बादल नहीं दिख रहे थे तो उन्हें लगा कि शाम का समय हो गया। अन्य पक्षी भी शब्द करते हुए घोंसलों की ओर जाने लगे। उस समय युद्ध के मैदान में इतना अंधकार हो गया था कि योद्धा परस्पर एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। परंतु कुछ ही समय बाद क्रुद्ध हुए मदोन्मत्त हाथी के दांतों की टक्कर से उत्पन्न हुई अग्नि के द्वारा जब वह अंधकार नष्ट हो जाता और सब दिशाएं साफ साफ दिखने लगती, तब समस्त शस्त्र चलाने में निपुण योद्धा फिर से युद्ध करने लगते थे। विक्रम रस से भरे योद्धाओं ने क्षण भर में खून की नदियां बहा दी। भयंकर तलवार की धार से जिनके आगे के 2 पैर कट गए, ऐसे घोड़े उन तपस्वियों की गति को प्राप्त हो रहे थे जो कि तप धारण कर उसे छोड़ देते हैं, मतलब कि मरण को स्वीकार कर लेते हैं। जिनके पैर कट गए, ऐसे हाथी इस प्रकार पड़ गए थे मानो प्रलय काल की महावायु के जड़ से उखड़कर नीले रंग के बड़े बड़े पहाड़ ही पड़ गए हों। इतने बड़े बड़े विशाल हाथी पैर कटने से तो एकदम से नीचे गिर जाएंगे, है ना। तो जैसे गिरेंगे तो कैसा लगेगा, जैसे पहाड़ गिर गए। शत्रु भी जिनके साहसपूर्ण कार्यों की प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसे पड़े हुए योद्धाओं के प्रसन्न मुख कमल, स्थल कमल, गुलाब की शोभा धारण कर रहे थे। योद्धाओं ने अपनी कुशलता से परस्पर एक दूसरे के शस्त्र तोड़ डाले थे, परंतु उनके टुकड़ों से ही समीप में खड़े हुए बहुत से लोग मर गए थे। कितने ही योद्धा न ईर्ष्या से, न क्रोध से, न यश से और न फल पाने की इच्छा से युद्ध करते थे, किंतु यह न्याय है ऐसा सोचकर युद्ध कर रहे थे। जिनका शरीर सर्व प्रकार के शस्त्रों से छिन्न भिन्न हो गया है, ऐसे कितने ही वीर योद्धा हाथियों के स्कंद के नीचे गिर गए थे, परंतु कानों के आभरणों में फंस जाने से लटक गए थे, जिससे ऐसे जान पड़ते थे मानो वे अपना चिर परिचित स्थान छोड़ना नहीं चाहते हों और इसीलिए कानों के अग्रभाग का सहारा ले नीचे की ओर मुख कर लटक गए हों। बड़ी चपलता से चलने वाले कितने ही योद्धा अपनी रक्षा के लिए बाएं हाथ में भाला लेकर शस्त्रों वाली दाहिनी भुजा में शत्रु को मार रहे थे। आगम में जो मनुष्यों का कदली घात नाम का अकाल मरण बताया गया है, कदली घात अकाल मरण मतलब जो टेक्निकल वर्ड है अकाल मरण के लिए, अचानक होने वाली मृत्यु, उसको टेक्निकल वर्ड में क्या कहते हैं, कदली घात, ठीक है ना। तो वो जो कदली घात बताया है वो क्या हुआ, उसकी अधिक से अधिक संख्या यदि हुई है तो उस युद्ध में ही हुई होगी। मतलब इतने सारे योद्धा वहां पर मारे गए कि इतनी बड़ी संख्या में मारे गए कि ऐसा लग रहा था कि अगर अकाल मृत्यु कभी एक साथ घटित हुई होगी तो वो इसी युद्ध में हुई होगी। ऐसा युद्ध के मैदान के विषय में कहा जाता है। इस प्रकार दोनों सेनाओं में चिरकाल तक तुमुल युद्ध होता रहा, जिसमें यमराज भी खूब संतुष्ट हो गया था। इतनी मृत्यु देख के यमराज भी मजे ले रहा है, लेकिन ये कहने का तरीका है, यमराज नाम के ऐसे कोई पर्सनालिटी नहीं रहती। तदनंतर जिस प्रकार किसी छोटी नदी के जल को महानदी के प्रवाह का जल दबा देता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण की सेना को शत्रु की सेना ने दबा दिया। यह देख जिस प्रकार सिंह हाथियों के समूह पर टूट पड़ता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण क्रुद्ध होकर तथा सामंत राजाओं की सेना के समूह साथ लेकर शत्रु को मारने के लिए उद्यत हुए, यानी शत्रु पर टूट पड़े। जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही अंधकार विलीन हो जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण को देखते ही शत्रुओं की सेना विलीन हो गई, उनमें भगदड़ मच गई। यह देख क्रोध से भरा जरासंध आया और उसने रुक्ष दृष्टि से देखकर, मतलब कि सूखी, रुक्ष मतलब ड्राई, सूखी दृष्टि से देखकर अपने पराक्रम से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करने वाला चक्र रत्न ले श्री कृष्ण की ओर चलाया, परंतु वह चक्र प्रदक्षिणा देकर श्री कृष्ण की दाहिनी भुजा पर ठहर गया। तदनंतर वही चक्र लेकर श्री कृष्ण ने मगधेश्वर यानी जरासंध का सिर काट डाला। उसी समय श्री कृष्ण की सेना
में जीत के नगाड़े बजने लगे और आकाश में सुगंधित जल की बूंदों के साथ साथ कल्प वृक्षों के फूल बरसने लगे। तो कौन कर रहा है ये कल्प वृक्ष के फूलों की बारिश? वहां देवता कर रहे हैं। चक्रवर्ती श्री कृष्ण, तो ये पूर्ण चक्रवर्ती तो नहीं रहते, अर्ध चक्रवर्ती बन गए। नहीं, दिग्विजय की भारी इच्छा से चक्र रत्न आगे कर बड़े भाई बलदेव तथा अपनी सेना के साथ प्रस्थान किया। चक्र रत्न प्रकट होने के बाद अब वो दिग्विजय के लिए निकल गए। ठीक है, तो यहीं तक हम आज का स्वाध्याय रख सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न यहाँ तक? तो यहाँ पर हमने देख लिया कि प्रति नारायण का मरण हो चुका है। आई थिंक हमारा ये अभी थोड़ा ही स्वाध्याय यहाँ पर रह गया।